गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग काम करते हैं। कुछ लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि हमने फाइंड किया था फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स। ठीक है। नाउ टुडे we will find the electric field due to a ring. Okay, let's have a question. Find the electric field intensity due to a ring of radius r, comma, at the point of their axis. ठीक है भाई, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक कंटिन्यूअस चार्ज्ड रिंग से। ठीक है, उसके एक्सिस जिसका रेडियस आर है और उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले तो हम बनाते हैं रिंग। इसको लिखते हैं। ओके, ये आपका एक रिंग है। इस रिंग से ये रिंग का एक्सिस है। ठीक है, ओके, हमें किसी पी पॉइंट, मैं मान रहा हूं ये हमारे पास एक पी पॉइंट है। इस पूरे रिंग के कारण यहां पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी क्या है कि इसका जो रेडियस है दैट इज आर। इस पे जो टोटल चार्ज का अमाउंट है मैं उसको मान ले रहा हूं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कुछ भी आप मान सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा भाई, जितना चार्ज दिया जाएगा उस चार्ज के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहेगा। ओके, फिर करते क्या है हम लोग? चलिए कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? चूंकि ये कंटिन्यूस चार्ज रिंग है, हम क्या करें कि इसके किसी एक एलिमेंटल लेंथ को कंसिडर करते हैं। सपोज करो कि ये हमारा एक एलिमेंटल लेंथ है। ठीक, चूंकि ये लेंथ रेडियस आर है तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर। और इसका जो लैम्डा होगा, लैम्डा मतलब क्या? कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है इसका? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर इसका हो गया लैम्डा। तो अगर मैं इसको, इस वाले पार्ट को मैं ले रहा हूं डीएल। ठीक भाई, दिख रहा है आपको? ये डीएल लेंथ अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो इस डीएल पे जो चार्ज आएगा उसको मैं मान ले रहा हूं डी क्यू। ओके,
तो ये जो dq है, dq एक एलिमेंटल चार्ज है। अब dq क्या हो जाएगा भाई, dq आपका हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ dl। क्यों? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मान लो कि यहां से इस पॉइंट P पे फील्ड निकालेंगे तो ये इधर कहीं आएगा, ये आपका DE मिलेगा यहां से। ये एंगल अगर मैं थीटा एज्यूम करूं, ठीक है, और मैं इसको, ये जो हमारे पास ओरिजिन है O से लेके ये लेंथ अगर मैं x मान लूं, और ये लेंथ भाई ये तो रेडियस ही है, ये रेडियस क्या है r, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मान लो y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये लेंथ कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हम देखते हैं भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। चलो अब देखो जरा, ये थीटा है तो इसका एक ये कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा, और ये आएगा DE sin थीटा। ओके, अब आप देखो जरा, अगर मैं इसी DQ जो DL लेंथ है, इस चार्ज के, इस DL लेंथ के डायमेट्रिकली अपोजिट लाइन को अगर मैं लूं, तो मान लोगे आप ये कहीं आएगा ऐसा, और इस पॉइंट के कारण यहां पे जो मुझे मिलेगा वो फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं होगा। DE भाई ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा ही आपका बनाएगा, ये भी थीटा ही बनाएगा, तो इसके कारण ये भी इसका DE cos का कंपोनेंट मिलेगा, और जो ये DE sin का कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले के साथ अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब ये अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो जो बेस कंपोनेंट है कॉस वाला, ठीक है, वो कॉस वाला कंपोनेंट हमें सबका मिल जाएगा। बाकी तो भाई सब, और उसी के लिए हमें इंटीग्रेट करना रहेगा, बाकी तो सबका तो आपको पता है भाई जीरो हो जाएगा। तो जो इसके कारण यहां पे मिल रहा है फील्ड, वो कितना मिल रहा है, DE, या अगर DE cos थीटा मिलेगा। अब मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल फील्ड मिलेगा E। ठीक है भाई, अब ये जो इंटीग्रेशन होगा वो उसका लिमिट क्या होगा भाई, अब आपको पता है जो DL है, अगर मैं इसको जीरो से मानूं तो जीरो से ही कितना जो है मूव करेगा इस सरकमफेरेंस पे, 2πr ही तो जाएगा, तो जीरो से लेके लिमिट आएगा 2πr। ओके, ठीक है भाई, रख लो, वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा आपको। DE क्या है, DE आपको पता है भाई, K मतलब 1/4πε0 K, और इसकी वजह से यहाँ पे DQ इंटू DQ अपॉन ये y का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, 0 से 2πr K DQ अपॉन y है तो y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब चूंकि DQ क्या है, DQ हमने भी निकाला है, ये लैम्डा इंटू DL है। ओके, हमारे पास DL को ही हम वेरी कराए हैं, रख लो वैल्यू। तो यहां पे आपका आएगा E इक्वल्स टू K, मैं बाहर कर लूं, 0 से 2πr, DQ क्या हो जाएगा, लैम्डा DL cos थीटा अपॉन y स्क्वायर। देख लो भाई, इसमें कुछ डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोग करते क्या है कि जो
कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस क्या है यहाँ पे x, हाइपोटेनस क्या है y, रख लो वैल्यू। ये हो जाएगा कि 0 से 2 पाई r, ये लैम्डा, भाई लैम्डा भी आपका कांस्टेंट है, मैं लैम्डा को भी बाहर कर ले रहा हूँ, आपका dl है अपॉन वाई स्क्वायर, कॉस्ट क्या है यहाँ पे x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, ये y मिलके y क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स क्या है, सिर्फ dl है, y आपका कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे E इक्वल्स टू लैम्डा के x अपॉन ये y क्यूब, ये y स्क्वायर और ये y मिलके y क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई r इंटू dl, ठीक है भाई। वैसे पे भी अगर आप खुद सोचो, यहाँ पे 1 तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड होता है, या आप ऐसा समझो कि अगर मैं dl को इंटीग्रेट करूंगा, भाई ये dl को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, ये टोटल लेंथ ही तो देगा, ये कितना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई r, ठीक है। वैसे भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे L लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा की x अपॉन y का क्यूब इंटू 2 पाई r, ठीक है भाई। ये आपको दे देगा e, तो e आप फर्दर आप e कैसे लिखोगे, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। लैम्डा आपको पता है भाई, ये होगा q अपॉन 2 पाई r, या ये समझो लैम्डा इंटू 2 पाई r को मैं क्या क्यों लिख सकता हूँ, 2 पाई r इंटू लैम्डा, इन दोनों को मिलाकर मैं क्यों लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा k आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है x और ये है q, ये x ये और ये मिलके q देगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लैम्डा इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू टोटल चार्ज q। यहां से देख लो भाई, हाँ ये हो गया। अब मैं ये y क्यूब को भाई क्या लिखोगे आप, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, देख लो। इतना आपका आएगा न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, वो चीज देख लो भैया। अब क्या करोगे, अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। ये हमारा किसी भी जनरल पॉइंट पे आ गया है जो कि x डिस्टेंस पे है, इस रिंग से रेडियस का r है। अब मैं इसके कुछ अलग अलग केस ले लूँ, जैसे कि अगर मैं ये जो x वाला टर्म है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं कम करा के अगर 0 कर दूं, मतलब क्या इस रिंग के सेंटर पे आएगा, और आपको पता है कि रिंग के सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या देगी 0। आप यहाँ x को 0 करोगे तो क्या मिलेगा, ये 0, ठीक है। देख लो केस 1, when x equals to 0, e equals to 0, देख लो x को 0 करोगे ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा, तो ये e की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि केस दूसरा ले रहा हूं कि ये जो लेंथ है अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूं, केस 2, when x is greater than a, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू x स्क्वायर ले लो, ठीक है। अगर मैं इस x को बहुत बड़ा ले लूं
तो ये जो टर्म है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये टू कट जाएगा, यहाँ क्यूब आएगा एक्स क्यूब और ऊपर का एक एक्स, ये एक्स कट के यहाँ पे नीचे स्क्वायर देगा, ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर देगा। देख लो भाई, इस केस में क्या होगा कि जो आपका चार्ज है रिंग पे, वो एक टोटल जो चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगेगा। ये जो पूरा रिंग है एक पॉइंट की तरह ट्रीट करने लगेगा। उसी का ये फार्मूला हम लोग देखे हैं, ठीक है। इसको भाई आप लोग समझ लो और समझ के नोट कर लो। जो कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, ओके। चलिए, तो अब चलते हैं आगे की तरफ को। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। इतना आप लोग समझ लिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग डाइपोल के बारे में जानते होंगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा। डाइपोल क्या है भाई, देखिए ये अपने नाम से ही पता चलता है कि डाइपोल जो दो पोलैरिटी शो करें, ठीक है। जैसे वाटर H2O, HCl, ठीक है, CH3, CHO, COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। इस टाइप के जो भी आपके मॉलिक्यूल हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल। पहले तो डाइपोल समझते हैं क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है भाई। डेफिनेशन बड़ा आसान है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म अ डाइपोल। लिख लो, व्हेन टू इक्वल एंड opposite charges are separated by a small distance, they form a डाइपोल। क्लियर? क्या है? when two equal and opposite charges are separated by a small distance they form a dipole। जैसे कि आप देखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है भाई। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको 2L मान लो। देखो मैं 2L इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हर बुक में लगभग 2L देता है। आप चाहो तो यहाँ L भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है कि आगे जब हम लोग इसकी फील्ड निकालेंगे तो उस फील्ड में जो कैलकुलेशन होगा वो इसके लेने से आसान हो जाता है, बस और कुछ नहीं। आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, आप L लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप चाहे तो घर पे ट्राई कर सकते हो, आंसर दोनों केस में सेम आएगा ना। हम लोग
आगे की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंशियल समझ में आया, ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं और इनके बीच का सेपरेशन 2L जो कि बहुत छोटा है। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम क्या फॉर्म कर रहा है, एक डाइपोल। ठीक, अब ध्यान समझते हैं। हाँ चलिए ठीक है भाई। अब इसके आगे, अब चूंकि देखिए अगर मैं इसको किसी फील्ड में रख दूं, ठीक है, अगर ये एक डाइपोल किसी फील्ड में प्रेजेंट हो तो आप देखो जरा, फील्ड अगर मान लो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, कैसा भी है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे दोनों क्या होगा भाई, कुछ न कुछ ये क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ये डम्बल्ड लाइक सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे की तरफ को ऐसा होना चाहिएगा, हाँ, इसका एक मोमेंट फॉर्म करेगा कि नहीं, आघूर्ण जिसे बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसा घुमाऊं तो ये किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ये नीचे की तरफ को और ये ऊपर की तरफ को होना चाहेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल क्या कराएगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक मोमेंट हमें देगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो मोमेंट है वो कितना होगा, किस तरीके से मिलेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ डाइपोल। तो आप आपको पता है कि जो मोमेंट होता है इसका डिफिनेशन हालांकि कुछ है नहीं, आपको पता है भाई मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल चार्ज बाई देयर सेपरेशन। ठीक है भाई, तो जो और आगे क्या है, इट इज डिनोटेड बाई P, स्मॉल p। ठीक, आगे लिख लीजिए इसकी कंटिन्यूअसली में, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ये जो है आपका जो डाइपोल होता है, डाइपोल का सेपरेशन और इसका, तो हम P को क्या लिखेंगे, वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ठीक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, Q है तो कूलॉम और L है तो मीटर, कूलॉम मीटर। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आपको पता है कि डायरेक्शन कहाँ होगा, जो ये P है, P का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होगा, ऐसे। ये नोटेबल चीज है, ध्यान देना, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। बट जो डाइपोल होता है, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप लोग नोट कर लो भाई। ठीक है, चलिए ये वेक्टर यहाँ रहेगा, क्यों भाई, चार्ज तुम्हारा क्या है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है भाई, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, हाँ। चलिए, तो P इक्वल्स टू कितना हुआ, Q इंटू 2L ना, ये इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब और क्या बताना था इसमें, हाँ,
इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे H2O हुआ, HCl हुआ, हाँ, एसिटिक एसिड हुआ, एक्सेट्रा कर लो। ऐसे बहुत से जो है हैं मॉलिक्यूल जो कि ये डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। एक्चुअली ये क्या है, एक पोलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को पोलराइज्ड हो जाते हैं, तो वही हमारा एक डाइपोल मोमेंट शो करने लगता है। ओके, चलिए इतना अगर हो गया हो तो आगे चलें। अब हम लोग समझते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, आप लोग देखोगे कि भाई जो डाइपोल मोमेंट है ये करता क्या है, चूंकि दो इक्वल हैं, इक्वल चार्ज हैं, अपोजिट हैं, इनमें जो नेट चार्ज होगा, ध्यान देना, नेट चार्ज जो होगा डाइपोल का वो क्या होगा, जीरो। इन पे जो नेट चार्ज होगा किसी भी एक डाइपोल, ठीक है भाई, तो जो नेट चार्ज होगा डाइपोल पे वो हमेशा क्या होगा, जीरो। बट भाई नेट चार्ज तो डाइपोल पे जीरो हो गया, लेकिन जो नेट फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही फीबली इलेक्ट्रिफाइड शो करता है, ठीक है, क्योंकि इनमें एक सेपरेशन है, ठीक है, बहुत कम सेपरेशन है, बट सेपरेशन है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है अपने एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमें आगे वही फील्ड जो ये फीबली इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, तो उसी फील्ड को हमें फाइंड करना रहेगा इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये बात अलग है कि अगर मैं जो लार्ज डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, जो डाइपोल है, डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है, इसको अगर मैं लार्ज डिस्टेंस ले लूँ तो ये क्या बनाएगा, ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता चला जाएगा, और वो जानते हो किस रेट से कम होगा, वो r³ के रेट से कम होगा, बहुत कम होता है, बट फिर भी वही होता है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इतना हो गया। और हाँ हाँ, इसमें अब हम लोग जो है एक चीज़ और देख लेते हैं कि आइडियल डाइपोल की, ठीक, ये तो प्रैक्टिकल डाइपोल है। आइडियल डाइपोल क्या होगा, अगर हम जो ये चार्ज है, चार्ज के अमाउंट को इनफाइनाइट शो कर दें, मतलब इनफाइनाइट को टेंड करा दें, और जो ये 2l लेंथ है इनके बीच का सेपरेशन, उसको मैं टेंड करा दूँ जीरो की तरफ को, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी के कंटिन्यूएशन में है भाई, फॉर an ideal dipole charge is tending to infinity and 2l is tending to 0, ठीक है। इसके बीच में जो सेपरेशन है उसको हम और मिनिमाइज कर दें, टेंड करा दें जीरो की तरफ को, और जो चार्ज है चार्ज को बहुत बड़ा बना दें, इनफाइनाइट, तो ये एक आइडियल डाइपोल की तरह से ट्रीट करने लगेगा। ओके, चलिए भाई, अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, नोट कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए भाई देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट their axial point। ठीक है भाई, ये पूरा आपका एक टॉपिक हो गया। करना क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हाँ एक चीज और, बोर्ड में कभी भी जब क्वेश्चन फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमेशा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आता है। कहाँ पे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये दोनों को कंबाइन करके देता है। अक्सर बोर्ड में पूछ लेता है या इस पे जो है न्यूमेरिकल देगा, लेकिन आएगा जरूर इस पे टॉपिक। ठीक है, तो पहला है एक्सियल पॉइंट पे, अगर मान लो ये आपका क्या है डाइपोल, इस पे चार्ज प्लस क्यू, उस पे माइनस क्यू, ऐसा है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। चूंकि लेंथ हमारे पास टोटल 2l होता था, तो यहाँ पे हम l और इसको l ले लें, ये लेंथ l, ये लेंथ भी l। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डाइपोल के, चूंकि डाइपोल का एक्सिस क्या है भाई, यही तो इसका एक्सिस यही तो है। ठीक है, ये इसका एक्सिस है। अब इसके एक्सिस पे मैं किसी P पॉइंट पे, मान लो कि मैं यहां निकालना चाह रहा हूं, ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि मैं ले रहा हूं A पॉइंट है। ठीक, इस A पॉइंट पे मुझे इस डाइपोल के कारण, जो कि ये लेंथ यहां नेगेटिव से अगर ये x डिस्टेंस बना रहा है, तो इस x डिस्टेंस पे जो A पॉइंट है वहां पे इस डाइपोल का इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। कर लो भाई, बड़ा आसान है। क्या करोगे, इस नेगेटिव कार्ड भाई, जहां आपको पता है कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं ना। अब टेस्ट चार्ज को अगर मैं प्लेस करूंगा तो फिर ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा भाई, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। ये क्या कराएगा, इसकी तरफ को अट्रैक्ट कराएगा। मान लो ये E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E इस तरफ आ रहा है। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये क्या कराएगा, इसको इस तरफ रिपेल आउट कराएगा। तो इसके कारण इस डायरेक्शन में E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ये E नेगेटिव चार्ज के कारण है और ये E पॉजिटिव चार्ज के कारण है। लिख लो, तो E नेगेटिव क्या हो जाएगा, K मतलब कि 1/4πε0 K Q अपॉन ये लेंथ कितना है x, तो x², इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा K Q अपॉन ये x और प्लस ये 2l, तो x प्लस 2l का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। ये क्या है, न्यूमरेटर का टर्म दोनों में सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे x है, x का स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस 2l का स्क्वायर। जाहिर सी बात है भाई, ये लेंथ तो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसका स्क्वायर भी ये जो है ये छोटा, ये इसके कंपेरिजन में ये बड़ा होगा। अब आपको पता है कि ये अगर डिनोमिनेटर में है तो अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि E एट A, वहां पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे के
अपोजिट है तो E नेगेटिव बड़ा है माइनस E पॉजिटिव, ठीक है। रख लो इन दोनों की वैल्यू उठा करके, हमें वहां पे इस टोटल का वहां पे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। रखो वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस 2l का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, E एट ए। अब क्या करोगे, अब आपको इसको सॉल्व करना है। चलो भाई सॉल्व करो। तो ई ए क्या हो जाएगा, यहां से के क्यू को आप बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2l का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ये इसको टू के क्यू, इसको यहां भेजोगे इसको यहां भेजोगे तो ये आएगा। चलो इसको एक्सपेंड करो, के क्यू, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर प्लस 4l इंटू एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2l का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर क्या कराएगा, कैंसिल आउट कराएगा। यहाँ पे जो E एट ए है ये के क्यू, अब यहाँ बचा क्या, चलो भाई ये 2l का स्क्वायर और ये 4l इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2l का होल स्क्वायर। ओके, चलिए भाई इतना आपको समझ में आता है ना। हम क्या करते हैं, यहां से ऊपर से 2l कॉमन है, मैं 2l को बाहर ले लूं, ले लूं तो E एट ए ये क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2l। अब यहां क्या बचेगा, एक 2l यहां बचेगा और यहां क्या बचेगा 2 इंटू एक्स, 2l प्लस 2 इंटू एक्स ये बचा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ये इंटू है भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2l का होल स्क्वायर ना। अब देखो करना क्या है आपको, एक एजम्पशन ले लो, आ तो गया इतना, आप इसको P लिख दोगे, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। एक एजम्पशन है कि जो ये x डिस्टेंस है दैट इज मच वेरी फार एज कंपेयर टू x इज ग्रेटर देन 2l। तो x प्लस 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली x लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूं, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ध्यान दो यहां से 2 कॉमन तो ये 2 हट जाएगा, यहां x प्लस एल को भी मैं अप्रोक्सीमेट कर लूं x के, ठीक है। तो ये आ जाएगा E a इक्वल्स टू 2a, ये कितना हो जाएगा P, और ये हो जाएगा x अपॉन ये एक्स स्क्वायर पहले से था, ये हो जाएगा x तो x का होल स्क्वायर। ये एक कटा यहाँ पे आया 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये p इक्वल्स टू आ गया, ये k की वैल्यू कितनी थी भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। क्योंकि ये E वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे x कैप भी लिख दो आप, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलॉम। P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लो भाई। अब आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो आपका x क्यूब के साथ वेरी कर रहा है,
क्यों भाई, इतना समझ में आता है? चलिए, कैलकुलेशन है बेसिकली और कुछ नहीं, इसे आप लोग नोट करो। इसके बाद हम लोग जो है काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है भाई, ये रेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो इसी में ही लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो भाई, इसमें भी कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन पुराना। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। मान लो कि इन दोनों चार्ज के कारण, ये Q है, ये माइनस Q, ये प्लस Q है, इन दोनों चार्ज के कारण मैं किसी P पॉइंट पे, यहाँ पे मुझे निकालना है जो कि इस एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है x डिस्टेंस। तो यहाँ पे निकालोगे आप, ये आपका A पॉइंट है, यहाँ पे निकालोगे भाई, ये चार्ज, ये x डिस्टेंस है, ये L है। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका, ये x है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो इसको y मान ले लो, आप भी इसको y मान ले लो ना। क्या करोगे भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखोगे, ये क्या कराएगा, इसको रिपल आउट कराएगा, इस तरफ दूर भगाएगा। ठीक, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से आप लोग जो है हेडिंग तो नोट ही कर लिए हो। ये क्या होगा, ये E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कराएगा, इसकी तरफ को लेके आएगा, E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, तो ये कितना होगा, ये 2 थीटा होगा। समझ में आया, कैसे आएगा उसको समझ लेते हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये पूरा एक ट्रायंगल बनाया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये पाई माइनस, यहां देखो, पाई माइनस 2 थीटा, ये माइनस कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या फॉर्म किया, ये 2 थीटा फॉर्म करेगा। देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थीटा है, ये थीटा है, ये तो पाई माइनस 2 थीटा होगा। अगर ये पाई माइनस 2 थीटा, तो ये पूरी लाइन है भाई, और ये पूरा 180 होगा, तो 180 में से मैं पाई माइनस 2 थीटा माइनस करूंगा, तो ये मुझे 2 थीटा मिल जाएगा। पाई माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा मिल जाएगा। ये एंगल ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के बीच में। अब आपको पता है भाई कि ई ड्यू टू पॉजिटिव क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन, ये y है तो y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ई ड्यू टू नेगेटिव, के क्यू अपॉन y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो जरा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। चेंज क्या है, इन दोनों का वेक्टर समेशन, ये इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को आ रहा है। हमें इन दोनों में क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना। और रिजल्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि E एट ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस E नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ
ई पॉजिटिव ई नेगेटिव इंटू कॉस इनके बीच का एंगल मतलब 2 थीटा। देख लो भाई, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे, 11th में ही पढ़े हो, अक्सर ये क्वेश्चन इसका यूज होता है। तो चूंकि ई और ई ये दोनों सेम है, क्या मैं इसको सिर्फ ई मान लूं? अगर मैं इसको ई मान ले रहा हूं, यहां लेट करूं, लेट ई पॉजिटिव इक्वल टू ई नेगेटिव इक्वल टू ई, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा ई आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहां से ई स्क्वायर में बाहर निकालू तो ये मुझे ई बाहर आएगा, यहां क्या आएगा? ये 2 और ये 2 कॉस 2 थीटा। 2 को भी मैं बाहर निकालू तो ये क्या आ जाएगा? √2 इंटू ई, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये आपका आ गया ई आर। देख लो भाई, इसमें कुछ डाउट? अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बहुत से बच्चे हैं मैथ वाले तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे भाई, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं कि जो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, ध्यान दो जरा, 1 को 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस कैंसिल, यहाँ क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या करूंगा भाई? यहाँ रखूंगा। अब चूंकि इस टोटल का रूट ओवर था, ये भी पूरा रूट ओवर में आएगा, ये भी पूरा रूट ओवर में आएगा, तो ये क्या जाएगा? √2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो ये टर्म था इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस थीटा। तो ये √2 मिलके क्या बनाएगा? यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये √2 है और ये √2 इंटू कॉस थीटा, ये √2 मिलके 2 बनाएगा, 2e और कॉस थीटा। कॉस थीटा भाई यहाँ से क्या है? ये L अपॉन y, L अपॉन y। ठीक, अब यहाँ पे अब e की वैल्यू 2 कॉस कितना हो गया? अब हम रख लेते हैं e की वैल्यू। ठीक है, e आपके पास क्या है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2l अपॉन वाई। तो ये q इंटू 2l ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? p। यहां से e r स्पष्ट क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन वाई क्यू। ये वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे y कैप आ जाएगा, कितना? न्यूटन पर कूलम। देख लो भाई, इसको देख लो, दोनों में कंपैरिजन क्या है। ठीक है, वहां पे क्या था कि यहां 2 का फैक्टर था, ठीक, और यहां पे क्या है? यहां पे हमारे पास सिर्फ p का फैक्टर है। अब y की वैल्यू अगर मैं यहां से रखूं, y की वैल्यू क्या होगा? l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रख लो इसके आगे, y स्क्वायर y इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूब है, ये क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, अब अगर मैं यहां पे एजम्पशन लूं इफ x इज ग्रेटर देन l, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? इसको मैं उठा के यहां रखूंगा तो ये टर्म आ जाएगा आपका
एक्स क्यूब ना, यहां से ई आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, चलिए चाहो तो वाई क्यूब लिख दो, देख लो भाई, ये आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल विच इज प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस। इसको भाई समझ लो और इसे आप लोग नोट करो। ओके, चलिए